जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पिछले श्लोकों में क्या कहा था? उसने ये कहा कि श्री कृष्ण के बहुत मुख वाले, बहुत नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं वाले, बहुत हाथ पैर वाले रूप को उन्होंने देखा। जब व्यक्ति ऐसे बहुत मुख, बहुत पैर वाला व्यक्ति को जब देखता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, यह आप अपने मन में अनुभव करके देखिए कि जब ऐसा विकराल रूप वाला व्यक्ति तुम्हारी कल्पना में आए या तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। अब उसी स्थिति का अनुभव हम अर्जुन के रूप में करते हैं। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के बहुत नेत्रों, बहुत भुजाओं, बहुत सिरों को देखा तो अर्जुन घबरा गए। और उसी का वर्णन, अपनी घबराहट का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। वो कहते हैं कि रूपम महतते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुर उपपादम बहुउद्रम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवथितस अहम तथा अहम। वो कहता है कि आपके इस बहुत मुख वाले, बहुत नेत्र वाले, बहुत भुजाओं वाले, बहुत पेट वाले, बड़ी बड़ी दांतों वाले इस विकराल रूप को देख करके सारा संसार भय से युक्त है। केवल संसार ही भय से युक्त नहीं है, तुम्हारे इस विकराल रूप को देखकर मैं भी बहुत अधिक डर गया हूं। जिस परमात्मा के विकराल और व्यापक रूप का वर्णन अर्जुन ने किया है, यही रूप हमारे उपनिषदों में उस परमपिता परमात्मा का मिलता है। अगर आप श्वेताश्वेतर उपनिषद को उठा करके देखो तो वहां भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए यही कहा गया है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र अक्षः सहस्त्रपाद सा भूमिम विश्वतो वृत्वा अतितिष्ठत 10 अंगुलम। कि वो जो परम पिता परमात्मा है वो हजारों सिर वाला है, हजारों आंखों और पैरों वाला है, और वह अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड को समेटे हुए है। तो इस जिस विराट रूप को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, उस विराट रूप का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और यह भी वर्णन मिलता है कि उस परम पिता परमात्मा के विराट रूप को देख करके सूर्य, आग, इंद्र और यहां तक कि मृत्यु भी उनसे भयभीत होती है। तभी तो कठोपनिषद में कहा गया है, भयाद अस्य अग्निस्तप्ति भयात तप्ति सूर्या भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावती पंचमहा। कि उस परम पिता परमात्मा के रूप को देख करके भगवान के भय से अग्नि जलती है और सूर्य चमकता है। तो कितनी बड़ी बात है कि उस परम पिता परमात्मा के डर से ही सबको प्रकाश देने वाला जो सूर्य है वो प्रकाशित होता है। सबको ज्वाला देने वाली अग्नि भी उस परम पिता परमात्मा के डर से निरंतर जलती रहती है। और जिस वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं, वह वायु भी उस परम पिता परमात्मा के डर से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और उसी के डर से इंद्रदेव, जो कि वर्षा के देव हैं, वो धरती पर वर्षा करते हैं और धरती क्या है, फलीभूत होती है। अब देखो, जब वर्षा नहीं होती है तो लोग क्या है, उस इंद्रदेव की पुकार करते हैं कि धरती पर बरसो। और मृत्यु भी
यमराज भी भगवान के समक्ष भय से कांपता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस परम पिता परमात्मा के अधीन नहीं है। प्रकाशमान सूर्य, जलाने वाली अग्नि, यहां तक कि सबको काल के घेरे में लेने वाला यमराज भी उस परम पिता परमात्मा से डरता है। तो क्यों नहीं हम उस परम पिता परमात्मा की आराधना करें, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ें और उनकी भक्ति करें। तो करते हैं उस परम पिता परमात्मा से सीधा ही अपना नाता जोड़ते हैं और उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। और इसके लिए तो गीता से जुड़ना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, गीता से जुड़ें, उसके श्लोकों को मनन करें, उनके श्लोकों को समझें, तभी आप उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर पसंद आए तो अंगूठा दबाना मत भूलिए, अंगूठा ज़रूर दबाइए और लिख सके तो जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए।